आप भी खाओ। हाँ आइए टेस्ट करिए पापा। आप करिए। अरे इतना गरम गरम थोड़ी टेस्ट करेंगे। हाँ ओहो प्याज। उधर बैठ के खा लीजिए सबके साथ। उधर खा सकते हैं आंटी बैठ के, उनको बहुत पसंद है मिर्च। मम्मी पापा अपना खस्ता बनवा के लाए हैं अलग से। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम वापस हो रहे हैं, जैसे कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा था हमारी ट्रैवलर आ गई थी और हम हो रहे थे वापस। तो ये है मसूरी लेक, जो हम रास्ते में अब लौटते वक्त घूमते हुए जा रहे थे। तो क्योंकि बहुत थक गए थे, एक नींद ले चुके थे इस बीच में, तो बस। तो ये है मसूरी लेक और बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। और हम क्योंकि जा रहे थे ऋषिकेश की तरफ और हमने रास्ते में ही सोचा कि हम घूमते हुए निकल जाएं, तो ये ऊपर से नीचे उतरते हुए हम यहाँ पे आए हैं। तो चलिए आपको अब घुमाते हैं हम मसूरी की लेक। तो बस यहीं थोड़ा बहुत हमने घूमा फिरा और यहाँ पे थोड़े कुछ खाने पीने का लगा हुआ था, तो वहाँ से हमने खाया पिया। फिर हम जल्दी निकल गए क्योंकि हमें पहुँचना था ऋषिकेश, हो जाती शाम। तो फिर हम निकल गए थे यहाँ से और हमने यहाँ पे आए ऋषिकेश और हमने यहाँ लिए थे फ्लैट्स। हमने 3 फ्लैट्स लिए थे क्योंकि हम लोग 20 लोग थे। तो ये है हमारा फ्लैट का एक छोटा सा टूर, जो 2 बेडरूम 2 BHK टाइप का था। तो एक ये रूम था, एक ये रूम था, दोनों में अटैच्ड वॉशरूम थे और बालकनी थी। एक साइड में बालकनी थी, एक में जो है वॉशरूम अटैच था। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि हमने 3 फ्लैट ले लिए थे। बस हम साथ में नहीं थे, लेकिन एक ऐसा था कि 2 में 2 बड़े हो गए थे और ऐसे करके हमने 3 फ्लैट्स ले थे। उस फ्लैट में सिर्फ बच्चे ही बच्चे थे, प्लस हमने एक्स्ट्रा मैट्रेस ले लिए थे क्योंकि हम आए थे सैटरडे को और इस टाइम पे बहुत रश था, जिसकी वजह से हमें यही मिल गया। बहुत अच्छी बात थी। और प्लस यहाँ पे किचन था, किचन में छोटे मोटे बर्तन हमें मिल गए थे, RO था और मतलब आप चाय वगैरह खाने पीने का अपना खुद भी बना सकते हो। तो ये ऋषिकेश, और ऋषिकेश में हमने लिया है फ्लैट, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। ये देखो मेरे जुड़वा है एक तरीके से, ये मेरे साथ ही रहती है, कुछ कह नहीं सकते इसलिए। फ्लैट वाला सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ पे, वैसे हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आप 4-5 की फैमिली है तो एक फ्लैट लेके रह सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छा है। उसका मैं आपको फ्लैट टूर दूंगी। हाथ कितने ठंडे तुम्हारे? क्यों रिकॉर्ड तो नहीं ना क्या है? हाँ ये वह पागल है, रात को भी नहा लेती है। हाँ हाँ हम ये सोच रहे हैं ना कुछ ऐसा करें, कहाँ से चले जाएंगे। तो अब हम फाइनली ऋषिकेश की सड़कों में खुल के घूम रहे हैं। कुछ तो घूम रहे हैं हमने मेन मार्केट में, जो हमारे अपार्टमेंट्स थे यानी हमारे फ्लैट्स थे वो मेन मार्केट में। तो यहाँ पे खा पी के हम रात में टहल रहे थे और उसके बाद हम फिर रात में भी चाय वाय वगैरह पीने गए थे। और हमारे पास ऋषिकेश में बहुत कम समय था, सिर्फ 1 दिन का था क्योंकि मसूरी में ऑलरेडी टाइम हमारा वेस्ट हो चुका था। तो हम यहाँ तैयार हो रहे हैं, अब कुछ घूमने जाएंगे, कहीं कुछ घूमेंगे, तो फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फाइनली आज है हमारा लास्ट डे। हमने ये फ्लैट खरीद लिया है, वो हम दिखा चुके हैं। फाइनली खरीद लिया है। खरीद लिया। तो ये देखिए फाइनली अब हम सब जो खांसी मुझे ज़्यादा आ रही है, मसूरी सूट नहीं किया, हम सबको बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह आने लगी वहाँ पे। तो ये एक और फ्लैट है, हमने यहाँ पे 3 फ्लैट लिए। तो एक ये फ्लैट है, ये काफ़ी प्लेन सा है। ये मम्मी लोगों का है, ये चाची का कमरा है। हाँ वॉशरूम है इसमें और बालकनी है। एक ये रूम है। ओह वो पापा ओह सॉरी पे
वो सामने फ्लैट से बहुत अच्छा व्यू। और ये है मेरा गुड्डू, देखे गुल्ला को मेरे, दिखाओ अपने आप को, पीछे जाओ। हाँ बढ़िया फोटो खिंचाऊंगा। पहाड़ पे चले मम्मा। हम कहाँ पे चले? आओ देखिए मौसी हम लोगों को, मेरा पर्स पकड़ो, मौसी हम लोगों को दिखा रही है। मम्मा मम्मा हाँ मम्मा हाँ। पहाड़ पे चले क्या? पहाड़ पे चले क्या? नहीं, शिवाय की मौसी, ये देखिए अभी तैयार नहीं हुए। मम्मी चल रहा तुम। यहाँ निकाली जा रही है चाय। मुझे भैया चाय तो सुबह से नहीं मिली है। अब हम जा रहे हैं अपने दूसरे फ्लैट में और हमने लिए हैं यहाँ पे 3 फ्लैट। ये देखो, तो तीसरा फ्लैट है ये 360, 308। खोलते हैं, अंदर जाते हैं और देखते हैं लोगों को तैयार हैं। आपको हम दिखाते हैं बालकनी से व्यू। ये ब्लैक ठीक है। हमें लगता है ये इन्होंने ना। तो फाइनली अब हम कहीं तो पहुँचे घूमने के लिए मसूरी लेक के बाद। और ऋषिकेश की गंगा जी बहुत बहुत सुंदर है, मतलब सारे बीच फेल हैं इसके आगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि गंगा जी से ज़्यादा सुंदर इस समय कुछ नहीं लग रहा था। और ये हम इधर से जा रहे थे, लक्ष्मण झूला बन रहा है तो वो हमने नहीं देखा, तो हम राम झूला आए थे। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और वो है सामने राम झूला जिसमें अभी अब हम जाएंगे। और मेरे बाकी लोग पहुंच गए थे घर के और हम दोनों अलग आए थे क्योंकि हम स्कूटी रेंट पे लेने गए थे। तो ये देखिए कितने सुंदर, कितना मतलब सुंदर लग सकता है, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना प्यारा लग रहा था। हम जा रहे हैं राम झूला। और क्योंकि जो लक्ष्मण झूला है, लक्ष्मणी झूला है, तो वो ना एक्चुअली बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन, तो हम उसमें नहीं जा सकते। तो अभी चलते हैं राम झूला। अभी ये क्या हिलता भी है? नहीं कोई बात नहीं। चलो ना अभी हम चल रहे हैं राम झूला पे। ओके, अच्छा इसका नाम काशू, काशू इधर देखो, काशू। चाची बैग चाहिए? आप भी नहाएंगे? हाँ, यहाँ से मत भरिए, बीच से भरवाइएगा। अरे क्या? मत कर बेटा ऐसे, सबको ठंडा लग। नहीं नहीं ना लगवाओ। जय पापा पर मत जाना, गहला है गहला।
नहीं 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 ना लगवाओ भैया, समझा करो प्लीज। वो बना नाक आग तो गिरा ही देते हैं। जय गंगा मैया। तो फाइनली गंगा जी दर्शन करने के बाद अब हम बैठे हैं सुकून से, और उसके बाद हम गए थे ऋषिकेश के फेमस चोटी वाला, क्योंकि हमें लग रही थी अब बहुत तेज़ भूख। तो हमने डिसाइड किया कि अब हम जाएंगे चोटी वाला और खाएंगे। और यहाँ से जो चोटी वाला पे जो बैठते हैं वो गायब थे, लेकिन दूसरे चोटी वाला में थे। एक्चुअली दोनों सेम है, एक नया पुराना, यानी है सेम ही बिल्कुल। तो ये देखिए यहाँ पे ये थाली लेकर के बैठे रहते हैं, और बहुत ही मतलब ऑसम थाली थी, लेकिन हमने तब तक खाई नहीं थी। पर हमें ये था कि आज हम खा के देखेंगे। पर अगर आप ऋषिकेश जाएं तो यहाँ पे ज़रूर से थाली जो है आप खाएं। तो वो देखिए उधर बैठे हुए हैं वो चोटी वाला, और मुझे ना इधर वाले चोटी वाला जो बैठे थे तैयार होकर वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो ये कुछ इस तरह से बैठते हैं, और ये बेल ऐसे घंटी लेकर बैठे रहते हैं और घंटी ऐसे बजाते हैं। लास्ट में भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो ऋषिकेश जाएं और चोटी वाला में ना खाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हम चलते हैं। अब बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, और हम क्योंकि बहुत सारे लोग थे तो उन्होंने हमें बिल्कुल पीछे का सेक्शन दिया था, जिसमें ये प्रॉपर स्पेस पूरा खाली था, क्योंकि आगे बहुत भीड़ थी। तो ये देखिए मेरा पूरा परिवार यहाँ बैठा है, और हमने डिनर डिसाइड कर रहे थे, हम लंच डिसाइड कर रहे थे कि हम क्या खाएंगे। और कुछ सबका इतने सारे जब लोग जाते हैं ना, सबका अलग अलग चलता रहता है। कोई कुछ खाना चाहता है, कोई कुछ खाना चाहता है। तो ये चोटी वाला काफ़ी बड़ा है, पीछे तक की है। तो ये थे हमारे साइड की चोटी वाला, जो मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, क्यूट लग रहे थे। मुझे नहीं पता बेचारे कैसे दिन भर वहाँ पे बैठे रहना एक ही जगह पे। तो बड़ा ही मतलब थकावट वाली ये जॉब होगी। तो अब हम फ़िलहाल पहुँच चुके थे खाने के लिए, क्योंकि हम भी थोड़ा घूमते टहलते हुए आए थे। चोटी वाले की थाली, कढ़ी, रसगुल्ला, तड़का दाल, रायता, सलाद, चावल, ये क्या है, गोभी की सब्जी, ये पता नहीं क्या है, पापड़ और रोटी। ये थाली शिवाय तुम्हारी पाव। क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी तो इंतज़ार करना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। तो हमने फटाफट से खाना शुरू किया, और वाकई में मैं सच बताऊं तो इतना लाजवाब, इतना टेस्टी खाना, इतनी एक एक सब्ज़ी, कढ़ी, सब कुछ इतना टेस्टी था कि बस ऐसा लग रहा था कि भूख पे एक चार चांद नहीं लग जाता, कि भूख लगी और बहुत टेस्टी सा खाना सामने आ जाए। मतलब अभी मैं ना वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, तो मुझे देख के भूख लग रही है। मुझे लग रहा है कि यार मुझे फिर से जाके खाना चाहिए, पर कहाँ इतनी दूर जाके बार बार खाने को मिलता है। तो इसका मतलब जब अगर जाइए तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। यहाँ गहरा पानी है शिखा। फिर हम वापस आ गए थे अपने फ्लैट में। मतलब दोपहर में आधे से ज़्यादा लोग सो गए थे, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। इतना थक गए थे लोग कि सो गए थे। फिर हम लोग ना थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद शाम को फिर से निकल गए थे। तो ये अभी थोड़ा सा रेस्ट वाला टाइम है। नमक भी सो गया।
बतासा एक ही बनता है। बस एक ही खाओ, पहले देखो कैसे है। तो फिर ऋषिकेश में टिक्की विक्की खा के पैसे हो गए? बाद हम शाम को दे दिए? खाने से पहले शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद हम निकले शॉपिंग पे, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे निकलना था, यानी कल हमें निकलना था। तो शॉपिंग बहुत मस्त होती है हम लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए भी होती है, पर वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमने जल्दी जल्दी शॉपिंग की, क्योंकि टाइम बहुत कम था, शॉप जल्दी जल्दी बंद हो रही थी। तो ये है ऋषिकेश की मार्केट, जो मैंने थोड़ी बहुत दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो हमें खुद भी नहीं मिला जाने का, तो हमारे पास एक ही दिन था। और यहाँ पे इस तरह के ये बैग्स इतने अच्छे मिलते हैं, मैं बहुत सारे बैग्स लाई थी। और जो चीज़ें वहाँ पे मतलब ज़्यादातर मैंने बैग्स ही देखे, बाकी ये ज्वेलरी आइटम्स और ये सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। तो ये मार्केट है कुछ जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। जैसे अपना कुछ जिसमें लिखना हो। मुझे लगा किताबें ये कम से कम में कितने की पड़ेगी? सस्ती वाली 450 की, 400 की। कौन सी 450 वाली? कितने बजे खुली दुकान? मुझे ना ये बुक्स इतनी अच्छी लग रही थी, पर मैंने सोचा मैं लौटते वक्त ले लूँगी, और जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, फिर मैं ये बुक खरीद नहीं पाई। लेकिन अगर आप चाहो और अगर आपको मतलब लिखना या कुछ ऐसे अगर आप कुछ नोट करते हो, तो उसके लिए ना ये बुक बड़ी लग रहा है ना, क्या कहते हैं, बड़ी ट्रेडिशनल टाइप की बुक्स यहाँ पे मिल रही थी, जो काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये क्या है? जगन्नाथ जी क्या है ये? तो यार मुझे सच में इसके बारे में नहीं बता सकती आपको, पर मेन मार्केट के बिल्कुल पास में थी, लक्ष्मण झूला के पास ये मार्केट थी। तो आप यहाँ जा सकते हो, पूरी मतलब जीनों से नीचे उतरते जाओ तो ये पूरी मार्केट ही मार्केट थी यहाँ पे। मतलब आप कुछ भी लेना चाहो, बहुत सारा सामान यहाँ पे मिल रहा था। हाँ, हमारी शॉपिंग हो चुकी है। हमने बहुत अभी बज रहे हैं 11 हो रहा है। खाने का भी कुछ पता नहीं है हमें कि क्या है खाने का सीन। बहुत ही अच्छा से हवा चल रही है, गला बैठ चुका है घूमते घूमते। वो मेरी बहन है जो अभी अपने घर में वीडियो कॉल कर रही है। तो फिलहाल क्योंकि एक्सक्यूज मी, मार्केट बंद हो चुकी थी बहुत सारी, तो जितनी खुली थी उससे हमने सामान ले लिया है। हमारे पास ऋषिकेश हमें बहुत अच्छा लगा, पर ऋषिकेश घूमने के लिए टाइम हमारे पास पड़ गया काम,
क्योंकि हमारे जो 2 दिन वेस्ट हो गए वहाँ, हमारे 2 दिन वेस्ट हो गए थे मसूरी में। और क्योंकि मसूरी में बहुत ठंडा था और हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए सब, इसकी वजह से हमें मसूरी तुरंत छोड़ना पड़ा। और ऋषिकेश हमारे प्लान में नहीं था, फिर हमें ऋषिकेश को अपने प्लान में लेना था। हाँ, तो बस यहाँ पे हमने किया डिनर और इसी के साथ ऋषिकेश में ये हमारा आखिरी दिन था। और कल थी हमारी ट्रेन, जिसके लिए हम सुबह सुबह निकल गए थे देहरादून, क्योंकि देहरादून से हमें पकड़नी थी ट्रेन। तो ऋषिकेश का सफ़र तो यहीं पे ही आज ख़त्म होने वाला है हमारा। उम्मीद करती हूँ ऋषिकेश तो मैं दोबारा जाऊँगी पक्का से। तो अब हम आ गए देहरादून स्टेशन। उसके बाद हम जा रहे हैं, हमारे पास टाइम बचा है, हमारी ट्रेन लेट है, तो हम जा रहे हैं पलटन मार्केट, है ना, पलटन बाजार। अरे वो हमारे दूसरे टीम में इसमें। और हमारे घर के बड़े सारे वेटिंग रूम यानी रेलवे स्टेशन में वेट कर रहे हैं, और उसका हमने भरपूर फ़ायदा उठाया है। हमने समय को सदुपयोग करते हुए हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। पलटन मार्केट, तो ये थी पलटन मार्केट, और हमें लेना था एक्चुअली वुड का आइटम, लकड़ी का आइटम लेना था हमें। पर यार हम ले नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय था। और पलटन मार्केट ना, मुझे लगता है सिर्फ़ और सिर्फ कपड़े की ही मार्केट थी। तो हम लोगों के लिए तो मतलब इस वक्त यूज़लेस था, क्योंकि हमें कपड़े उतने नहीं लेने थे। लेकिन वो होता है ना कि अब गए हैं तो कुछ लेकर के आएंगे, क्राइम मास्टर गोगो वाला हिसाब किताब होता है ना लड़कियों का, तो कि आया हूँ तो कुछ लेके जाऊँगा। तो इस वजह से हमने शॉपिंग करी थी और पहुँच गए थे हम वापस। तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई। इसके बाद फाइनली हम लोगों ने क्या किया, शॉपिंग कर ली। अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के भोजनालय में खाने। कहाँ जा रहे हैं, चलो। तो ये है वेटिंग रूम, जहाँ पे हम भर भर के बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं आने वाली है हमारी ट्रेन, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा लेट थी। और इस वक्त चेहरे देख के आपको सबका पता चल रहा होगा कि किस तरह से सबका मुंह है और किस तरह से सब थक गए थे पूरी तरीके से। और अब लग रहा था कि बस किसी तरह से लखनऊ पहुंच जाएं। और ये देखिए आती हुई हमारी वो ट्रेन जो हमें लखनऊ लेकर जाएगी और हमारे इस सफ़र को यहीं पे ख़त्म करेगी। चलिए बैठते हैं हम अपनी इस प्यारी सी ट्रेन में। तो ये रहा खूबसूरत सा लखनऊ, हमारा नवाबों का शहर, जहां हम पहुंच चुके हैं। और बड़ी सुकून की सांस हमने ली, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं अपने घर। तो ख़त्म करती हूँ मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पे। मिलेंगे फिर से एक बार नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय करिए। बाय बाय गाइस।